इंडिया टाइम्स और मैं मनदीप पंडित। अभी हम हैं राजगुरु मार्केट हिसार में, जहां पर कि अभी पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और डॉक्टर कमल गुप्ता, रवि सैनी, पंकज दीवान, रामचंद्र गुप्ता, उसके अलावा प्रवीण पोपली और बीजेपी के सारे स्थानीय नेता यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि अभी यहां पर डोर टू डोर अभियान चलाया जाएगा। राजगुरु मार्केट एसोसिएशन के प्रधान भी यहां पर है। सभी से अभी बात करते हैं कि किस प्रकार का ये कार्यक्रम रहेगा। स्वागत है सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो क्या माहौल लग रहा है हिसार विधानसभा के अंदर आपको? बिल्कुल हिसार नहीं, टोटल 9 की 9 विधानसभा एक तरफा मोल लग रहा है हमारा। बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोग भी जीते। अभी हम हिसार विधानसभा में, हिसार विधानसभा का मार्जिन क्या मानते हैं आप? 80,000 से ऊपर की लीड आएगी। 80,000 से ऊपर। कैमरे के सामने बोल रहे हैं 4 जून को आपसे बात करेंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल बोल रहे हैं। आप जगह जगह सर्वे कीजिए, आपको हर बंदा, छोटे छोटे बच्चा भी जिसका वोट भी नहीं है वो भी मोदी के लिए गुणगान करेगा। वो भी मोदी के लिए गुणगान करेगा। तो पूरे श्योर हैं? बिल्कुल 100%। और लोगों से भी बात कर लेते हैं, अभी अंदर चलते हैं। काफी भारी भीड़ है यहाँ पर मार्केट के अंदर, बात करते हैं अभी। तो यहाँ पर काफी वरिष्ठ कार्यकर्ता भी बैठे हैं, नेता भी बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अनिल सैनी मानी है यहाँ पर, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर। क्या लग रहा है माहौल हिसार विधानसभा? हिसार की जनता मोदी जी के पक्ष में, रणजीत सिंह के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में, देखो चारों तरफ माहौल बढ़िया है। जब तक कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई मैदान में नहीं आए थे, तब तक कुछ प्रचार और आपका प्रसार, आपके कैंडिडेट का थोड़ा नीचे चल रहा था ग्राफ, और लेकिन उनके आने के बाद ग्राफ एकदम बढ़ गया। क्या कहेंगे? कैप्टन साहब की ड्यूटी आसाम में लगी हुई थी और वहाँ से फ्री हो गए, फील्ड में आ गए। आज कुलदीप बिश्नोई जी बढ़िया रैली कर गए हल्के में, और कल बेटे ने पूरे हरियाणा लेवल पे अपनी यात्रा निकाली, बाइक की रैली, युवा रैली कर दी। चारों तरफ माहौल बीजेपी अब की फिर एक बार मोदी सरकार। कि जो किसान क्यों नाराज है? अभी गांव से हम घूम के आ रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि किसानों का सम्मान नहीं हो रहा है। किसान नहीं है तो किसान, हम भी किसान है। खाली किसान गांव में नहीं रहते, किसान हर आदमी किसान है जो खेती बाड़ी करता है। तो ये कुछ गांव में 2-2, 4-4 ऐसे हुए हैं शरारती तत्व, वो किसान की उनकी संज्ञा नहीं है। हाँ, धन्यवाद। प्रवीण पोपली जी, कल नैना चौटाला की गाड़ी पे पथराव किया गया और दिग्विजय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया है कि ये पथराव जेपी और उसके आदमियों द्वारा किया गया। क्या कहेंगे आप? उनके बारे में तो जो आरोप जिन्होंने लगाया, आप उन्हीं से ही पूछें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं तो क्या बता पाऊंगा उसके बारे में। आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है? ना, उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया। क्या लग रहा है हिसार विधानसभा में माहौल? हिसार विधानसभा में आप देख रहे हो सारा का सारा एक तरफा माहौल है। एक तरफा? हाँ, इसमें कोई किंतु परंतु बीजेपी की तरफ कोई कहने की बात ही नहीं। क्या मार्जिन रहेगा? पिछली बार जो है लोकसभा में करीबन 57-58 हजार वोटों से लीड मिली थी, तो इस बार तो उससे बढ़ के ही मिलेगी। हाँ, उसमें कोई। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और भी अन्य नेता हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनसे पूछते हैं, इनको जरा माहौल ज्यादा पता है। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है? ये तो कहने पूछने की जरूरत भी नहीं है आपको। अच्छा, ये कहना चाहिए भी कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगा। कहने की जरूरत ही नहीं। दोनों उम्मीदवार हैं, उनकी व्यक्तिगत छवि के बारे में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी देखो, मैं किसी पार्टी के बारे में कमेंट करना अच्छा नहीं होता। भाई जयप्रकाश ऐसा है, विजेंद्र ऐसा है, या कोई रंजीत चौटाला ऐसा है। शायद मैं पीछे ले जाता हूँ, ग्रीन ब्रिगेड का युग याद होगा आपको? याद है। आई नो पर्सनली। तो क्या कहेंगे उस युग पे? उन्होंने अभी दोबारा बयान दिया है, देखो किसी प्रकार का संगठन फिर दोबारा बनाएंगे। देख, किसी प्रकार के कमेंट करना किसी के ऊपर अच्छा नहीं होता। आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल क्लियर है जी, मोदी इस बार 400 पार, मोदी 400 कोई डाउट ही नहीं है। कांग्रेस से कह रहे हैं कि जिस तरह पिछली बार हरियाणा विधानसभा में जो 75 पार का नारा दिया था, 40 सीटें आई थी, दावा फिसड्डी साबित हुआ था। ये भी दावा उनके दावे ऐसे रहते हैं कांग्रेस के, तो छोड़िए आप उनको, उसको कुछ नहीं है। नहीं, कुछ भी कोई दम नहीं उनमें जी। तो हिसार विधानसभा से कितनी लीड मानते हैं आप आपके प्रत्याशी की? देख, परसेंटेज वाइज तो नहीं कैसा, लेकिन क्लियर है बिल्कुल ही कि जीतेंगे ही जीतेंगे चौटाला। वाइज फिर भी थोड़ा बहुत पिछली बार से ज्यादा लीड आएगी, कम आएगी? कुछ कह नहीं सकते फिलहाल, अभी कुछ नहीं कह सकते। विजयश्री हो जाएगी, लेकिन नेचुरल, बिल्कुल डेफिनेटली। और लोगों से भी जान लेते हैं। क्या आप क्या कहेंगे सर, क्या माहौल है? माहौल नंबर 1 पे है। कौन है नंबर? बीजेपी। हाँ जी, नरेंद्र मोदी। हाँ जी। वोट कैंडिडेट के नाम पे मिल रहे हैं, मोदी के नाम पर मिल रहे हैं? ऐसे है जी, वोट तो ऑल इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी के नाम से मिल रहे हैं। तो यहाँ भी मोदी के नाम से? हाँ बिल्कुल, यहाँ भी मोदी के नाम से मिलेगा। उम्मीदवार का नाम कुछ नहीं है? नहीं, उम्मीदवार का है, परंतु सबसे बड़ा नाम हमारा एक ही है, नरेंद्र मोदी, कमल का फूल। धन्यवाद। और लोगों से बात करते हैं, कुछ युवा लोग खड़े हैं यहाँ पर, युवा साथी है। क्या कहेंगे, युवा शक्ति क्या कह रही है? बिल्कुल जी, क्या मोदी जी के साथ है हम। मोदी जी के साथ बिल्कुल, उसके लिए कैंडिडेट कोई भी आए। कांग्रेस कह रही है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। कांग्रेस तो देखो कहते रहती है बेरोजगारी, क्या हम भी कमा रहे हैं जी, खा रहे हैं सारे।
आप क्या कहेंगे सर? बीजेपी दी बेस्ट। बीजेपी इज द बेस्ट। सर आपकी सही बोल दिया हमारे बोल दिया बच्चों ने अच्छा जी। बिल्कुल बीजेपी फर्स्ट। आपकी क्या राय है हिसार विधानसभा में कौन आगे चल रहा है? विधानसभा में तो कंफर्म है जी। और पिछली बार 8 विधानसभा का क्या कहना है? बाकी 8 विधानसभा 10 की 10 सीटें बीजेपी के पक्ष में आएंगी जी। बाकी भी बिल्कुल जी, जो माहौल है बदल जाएगा जी, माहौल सारा रोहतक और सिरसा जहाँ जहाँ है वहाँ माहौल बदल जाएगा। एक एक आदमी जो मोदी जी ने 370 अयोध्या का मंदिर बना के सबको ऋणी कर दिया, ऋण चुकाने का मौका है अब मोदी जी को। ऋण चुकाने का बिल्कुल सारे चुकाएंगे। धन्यवाद। और व्यापारी भाई भी आगे, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर, क्या माहौल है? माहौल सर्व जगह बीजेपी का है, मोदी जी का है और 400 पार होगा, इस बात में कोई शौक नहीं है। और सबसे ज़्यादा मेन बात है कि साइलेंट बहुत ज़्यादा है। साइलेंट वोट ज्यादा है? हाँ जी, हाँ जी। आपने तापमान नाप लिया है कि हाँ जी, नाप ले ज़्यादा है जी। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? सर एक मान के चलिए, अब छोटे से घर में भी घर का मुखिया वो होता है जो घर के हालात को जानता हो। क्या देश का ऐसा मुखिया हो सकता है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ ही ना हो? राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना करें तो क्या कहें? तो यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, एक बंदे को तो है धरातल का ही नहीं पता है, और एक बंदा नीचे ज़मीन से जो है उठ के आखिर स्टेज पे पूछा है, तो उसको तो सारी स्टेजों का पता है। कांग्रेस कह रही है कि जुमलेबाज है नरेंद्र मोदी। देखो जी, विपक्ष को तो कुछ न कुछ कहना होता है, वो तो आप ये मान के चलिए विपक्ष को कुछ न कुछ कहना पड़ेगा। पर तो आप ये हर बंदा जानता है कि उसको धरातल के बारे में कोई जानकारी नहीं है उन्हों के नेता को। और हाँ, जहाँ बीजेपी का नेता है वो जमीन से लेकर ऊपर तक की सारी जानकारी जानता है। जिंदल जी भी बीजेपी में आ गए हैं, कितना प्रभाव? यहाँ हिसार में तो कांग्रेस का नाम ही भी सावित्री जिंदल था, और सावित्री जिंदल ही जब बीजेपी पे है तो वह विपक्ष कहाँ रह गए। धन्यवाद।